बार राजा कृष्णदेव राय दरबार में बैठे मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके सामने आकर कहने लगा, महाराज, मेरे साथ न्याय करें। मेरे मालिक ने मुझे धोखा दिया है। तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है? अन्नदाता, मेरा नाम नामदेव है। कल मैं अपने मालिक के साथ किसी काम से जा रहा था, तभी मेरी नज़र एक थैली पर पड़ी। जब मैंने वह थैली खोली तो पता चला कि उसके अंदर 2 हीरे थे। हीरे रास्ते में पाए गए थे, इसलिए उन पर राज्य का अधिकार था। परंतु मेरे मालिक ने मुझसे ये बात किसी को भी बताने से मना कर दिया और कहा कि हम दोनों इसमें से एक एक हीरा रख लेंगे। मैं अपने मालिक की गुलामी से परेशान था, इसलिए मेरे मन में लालच आ गया, पर हवेली आते ही मालिक ने हीरे देने से साफ इनकार कर दिया। यही कारण है कि मुझे इंसाफ चाहिए। कोतवाल, इस व्यक्ति के मालिक को अभी राज दरबार में पेश करो। नामदेव के मालिक को जल्द ही राजा के सामने लाया गया। राजा ने उससे हीरे के बारे में पूछा तो वह बोला, महाराज, ये बात सच है कि हीरे मिले थे, लेकिन मैंने वो हीरे नामदेव को देकर उसे राजकोष में जमा करने को कहा था। जब वह वापस लौटा तो मैंने उससे राजकोष की रसीद मांगी तो वह आनाकानी करने लगा। मैंने जब इसे धमकाया तो यह आपके पास आकर मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगा। अच्छा, तो ये बात है, पर क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो? अन्नदाता, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप मेरे नौकरों से पूछ सकते हैं, वे उस वक्त वहीं थे। उसके बाद तीनों नौकरों को राजा के सामने लाया गया। तीनों ने नामदेव के खिलाफ गवाही दी। महाराज ने तेनालीराम से पूछा, आपको क्या लगता है, क्या नामदेव झूठ बोल रहा है? महाराज, कौन झूठा है और कौन सच्चा, इस बात का अभी पता लग जाएगा, परंतु इसके लिए मुझे हर गवाह से अलग से बात करनी पड़ेगी। महाराज इस बात से सहमत हो गए क्योंकि वह जल्दी से जल्दी इस मसले को सुलझाना चाहते थे। अब एक कक्ष में केवल तेनालीराम ही दिखाई दे रहे थे। अब उन्होंने सेवक से कहकर पहले गवाह को बुलाया। क्या तुम्हारे मालिक ने तुम्हारे सामने नामदेव को हीरे दिए थे? जी हाँ। फिर तो तुम्हें हीरे के रंग और आकार के बारे में भी पता होगा। लो, इस कागज पर हीरे का चित्र बनाकर दिखाओ। मैंने हीरे नहीं देखे क्योंकि वह लाल रंग की थैली में थे। अच्छा, अब चुपचाप वहां जाकर खड़े हो जाओ। अब दूसरे गवाह को बुलाकर उससे भी यही प्रश्न पूछा गया। उसने हीरे के रंग के बारे में बताकर कागज पर 2 गोल गोल आकृतियां बनाकर अपनी बात साबित करी। फिर उसे भी पहले गवाह के पास खड़ा कर दिया और तीसरे गवाह को बुलाया गया। हीरे भोजपत्र की थैली में थे, इस वजह से वह उन्हें नहीं देख पाया। इतना सुनते ही महाराज पर्दे के पीछे से सामने आ गए। महाराज को देखते ही तीनों घबरा गए और समझ गए कि अब सच बोलने में ही उनकी भलाई है। तीनों महाराज के पैरों को पकड़कर माफी मांगने लगे और बोले, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हमें झूठ बोलने के लिए हमारे मालिक ने ही धमकाया था और नौकरी से निकालने की भी धमकी दी थी, इसीलिए ही हमें झूठ बोलना पड़ा। महाराज ने तुरंत मालिक के घर की तलाशी के आदेश दे दिए। तलाशी लेने के बाद दोनों हीरे बरामद कर लिए गए। सजा के तौर पर मालिक को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं नामदेव को देनी पड़ी और 20,000 स्वर्ण मुद्राएं जुर्माने के तौर पर भरनी पड़ी, जबकि बरामद हुए दोनों हीरे राजकोष में जमा कर दिए गए। इस प्रकार तेनालीराम की मदद से महाराज ने नामदेव के हक में फैसला सुनाया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट कर ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।